हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैं आप लोगों को जादू दिखाने वाला हूँ। और जादू में क्या दिखाऊंगा, मैं इसमें जल लिया हूँ, वाटर H2O जिसको बोलते हैं, और इसमें लिया हूँ नमक NaCl। ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसमें डालूंगा तो NaCl गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसको जादू नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, बिलियन क्या होता है, और उसमें जानेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मैं क्या क्या बताया हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों जानने से पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलेन क्या होता है, और उसके पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर में जो है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जानना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को जो है बता दूं कि ये जो है एक बड़ा सा जार ले लिया हूँ, इसमें वाटर है और इसमें है ये छोटा सा बीकर है। तो इसका तो लगभग यूज नहीं है, और ये है टेम्परेचर मेजर करने वाला, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करेंगे कि इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वाटर होता है उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब एक पार्टिकुलर होता है, अलग ठीक कह सकते हैं, फिक्स होता है। जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो ये 10 ग्राम चीनी 10 ग्राम NaCl को घोल सकता है। अभी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो और बढ़ जाएगा ये। मान लो जो है पहले 10 को घोल रहा था, अब 20 ग्राम को घोल सकता है ये। तो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्वेंट की क्या होती है, वो पार्टिकुलर ही होती है, मतलब फिक्स होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ जो है ले लिया हूँ ताकि जो है इसका टेम्परेचर मेजर कर लूँ कि इस जो है जो सॉल्वेंट है, जो H2O मैं लिया हूँ सॉल्वेंट के रूप में, उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो इसको मैं मेजर कर लेता हूँ कि इसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। चलो डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे हम, टेम्परेचर देखते हैं कितना है। वैसे तो रूम का टेम्परेचर जो है यहाँ पर 10.3 डिग्री सेल्सियस है, और मैं वाटर का टेम्परेचर देख लेता हूँ कितना है। वाटर का डियर स्टूडेंट टेम्परेचर है 11 पॉइंट, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, 11 पॉइंट जो है 7 है, 11.7 है। अब देखो रूम का टेम्परेचर कितना है, 10 पॉइंट समथिंग, और जो वाटर का टेम्परेचर है वो 11.7, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वाटर 2 चम्मच नमक को घोल सकता है, 2 चम्मच नमक को घोल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हम जो लेकर घोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। देखो ये सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में, वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसको सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहा जाता है ये समझ लीजिए। आप लोग पढ़ते आए होंगे या जानते होंगे या पढ़े होंगे कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में उससे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते आए होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आप सिरप ले लीजिए, सिरप जिसका यूज जो है कफ हो जाता है या सर्दी जुकाम हो जाता है तो किया जाता है, या और भी जो डिजीज होते हैं उसमें भी सिरप यूज़ किया जाता है।
तो उसमें 80% शुगर होता है और 20% वाटर होता है। अब किसे सॉल्यूट और किसे सॉल्वेंट कहेंगे? क्या शुगर को वहाँ सॉल्वेंट कहा जाएगा? नो, वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वाटर लिक्विड फॉर्म में था और जो सॉल्यूशन बन गया, शुगर को हमने पानी में मिला दिया 20% पानी में, तो वो जो सॉल्यूशन बना वो भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो वाटर भी लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ वो भी लिक्विड है। इसलिए उसको हम वाटर को वहाँ पर क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अब यहाँ समझिए कि वाटर को क्यों सॉल्वेंट कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, नमक। जब इसको डालेंगे इसमें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वाटर भी लिक्विड फॉर्म में था, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम वाटर को ही सॉल्वेंट कहेंगे। अगर बाई चांस ये होता कि नमक डालने के बाद जो सॉलिड बन जाता, जो सॉल्यूशन सॉलिड मतलब मिठाई मिल जाता हमको नमक वाला, तब क्या होता? तब कौन जो है सॉल्वेंट होता? कौन तब जो है सॉल्यूट कौन होता? तब जो है नमक जो है वहाँ सॉल्वेंट हो जाता, ठीक है। तो ये क्वांटिटी से लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। इस बात को आप लोग जो है समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? तो जब हम दो कंपोनेंट को लेकर, जैसे यहाँ वाटर है और यहाँ नमक है, तो फिजिकली आपस में मिलाते हैं, तो जो मिक्सचर तैयार होता है, वैसे मिक्सचर को जो हम लोग को कंपोजिशन मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो मिश्रण होता है दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होता है, एक होमोजीनियस होता है। एक हेट्रोजीनियस होता है और दूसरा होमोजीनियस होता है। जब हम नमक को पानी में डालेंगे, जैसे मैं मान लो डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब ये डियर स्टूडेंट जो नमक है इसमें पानी में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है, मतलब इसको पूरा मतलब हिलाकर मिक्स कर दें, तो आप लोग देखोगे यहाँ नमक जो है तली में बैठा हुआ है, अभी ये सॉल्यूशन नहीं बना है, मतलब जो है होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जो दो फेज में है, एक तो लिक्विड फेज में है ऊपर और नीचे सॉलिड फेज में है, तो दोनों फेज अलग अलग है। जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता, ठीक है, पूरा, तब तक ये कंप्लीट को हम जो भी ये सिस्टम देख रहे हैं इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हेट्रोजेनियस सोल्यूशन कहेंगे। कब तक कहेंगे? जब तक कि जो है पूरा मिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब यहाँ पर जो है ऊपर देखोगे तो NaCl की क्वांटिटी कम होगी, नीचे देखोगे तो NaCl बैठा है तली में, ठीक है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है नीचे तली में बैठा। हाँ, जब हिला देंगे पूरा, अब देखिए इसका भी एक लिमिट है कि कितना घोल सकता है, ठीक है। अब घुल ही नहीं रहा डियर स्टूडेंट, अब नहीं घुल रहा। तो जब घुल नहीं रहा, मान लो 11.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जितना घुलना था घुल चुका। जितना इसका पेट बड़ा था, इसका पेट भर गया, अब नहीं खा सकता है, अब NaCl को नहीं खोल सकता है। अब जो है जो NaCl जो बाकी बचा है वो तली में जाके बैठ गया है, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे। मान लो इसमें अगर हम डाल दें, ठीक है, इसको हम इसमें लेकर डाल देते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं संतृप्त सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये जो है सोल्यूशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त, क्योंकि जो वाटर है जितना पेट भरना था मतलब जितना इसका पेट है बड़ा, उतना उसको खुराक मिल चुका है, खाना मिल चुका है। जितना NaCl को तोड़ना था वो तोड़ लिया है, अब नहीं तोड़ सकता। अब डालोगे तो जाके तली में बैठ जाएगा वो, ठीक है। तो जब जितना इसकी सॉल्बिलिटी होती है, जितना ये तोड़ सकता है, अगर उतना हम उसमें डालते हैं, ठीक है, जितना तोड़ सकता है उतना हमने डाला, उसके बाद जो सोल्यूशन उसको हमने अलग कर लिया। अब ये जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन है, संतृप्त सोल्यूशन है, इसमें आप डालेंगे तो नहीं घुलेगा,
NaCl नहीं घुलेंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात आती है कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो इसमें और डालो और वो भी घुल जाए, तो कह सकते हैं कि पेट नहीं भरा था इसका इसलिए घुल गया। जैसे मान लो NaCl और डाल दो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दो और घुल जाए वो, लेकिन ये घुल तो नहीं, अब तो नहीं घुलेगा ना, अब तो दूसरा हमको H2O लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें अगर और घुल सकता है जब पेट नहीं भरा होगा, और जो है NaCl को तोड़ सकता है और जो है डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, मतलब अभी उसका पेट नहीं भरा हुआ, तृप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक होता है सुपर सैचुरेटेड। डियर स्टूडेंट, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, संतृप्त है, जितना तोड़ना था तोड़ चुका है। अब इसमें हम अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मान लो हमने नमक जो है थोड़ा बहुत ऐड कर दिया, अब जो है जितना तोड़ना था वो तो पहले ही तोड़ चुका है, अब हमने नमक डाला तो जाके तली में बैठ गया। ठीक है, तो पहले सैचुरेट था, अब सैचुरेट से क्या हो गया, नमक ज़्यादा हो गया ना। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। डियर स्टूडेंट, यहाँ बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, जो क्रिस्टल नीचे बैठा हुआ है तली पर, वो ऊपर जाकर जो है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ जाकर घूमना फिरना चाहता है, और जो घूम फिर रहा है तो घूम फिर कर तो थकेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो घूम फिर रहा है तो हमेशा घूमता फिरता रहे, उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी। तो जो घूमता रहता है वो थक कर आकर बैठ रहा है यहाँ पर, और जो बैठा हुआ है वो सोचता है कि चलो एक लोग आकर बैठ रहे हैं, मेरा स्थान ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा घूम फिर कर आता हूँ। तो इस तरह से जो सॉल्यूट होता है, जो सॉलिड फेज में होता है, और जो सोल्यूशन होता है उसके बीच में क्या होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम इसलिए होता है क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और एसोसिएशन इक्वल हो जाता है। मतलब जितना टूटता है उतना जुटता भी है। 2 लोग टूटेंगे, टूट कर सोल्यूशन में घुलेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो 2 लोग जोड़कर जो है मतलब आकर तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 2 लोग मतलब Na+Cl- Na+Cl- आप आकर जो है जोड़ेंगे, जोड़ कर जो तली में जाकर बैठ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता रहता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने सीखा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और मिक्सचर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो मैं बता रहा था होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है डियर स्टूडेंट, जो होमोजीनियस समांगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सोल्यूशन। अब यहाँ पर अगर हम इसको अलग कर लें, देखो यहाँ नमक नहीं, जो एक्स्ट्रा नमक डालें वो खुला नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले इसका पेट भर चुका है, हमने एक्स्ट्रा इसको खिलाया है, तो ये सुपर सैचुरेटेड बन गया है। अब इसको हम अलग कर लें, जैसे मैंने यहाँ से अलग किया था, ठीक है, उसको अलग बीकर में डाल लें, तो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस होगा। ठीक है, होमोजीनियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा इसके अंदर वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब अगर हम कहीं से भी वाटर निकाल लें, यहाँ से थोड़ा वाटर निकाल लीजिए, चाहे वहाँ से वाटर निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से मान लो 10 मिलीलीटर वाटर निकाल लेते हैं, यहाँ से 10 मिलीलीटर वाटर निकाल लीजिए। ठीक है, चाहे ऊपर से निकाल लीजिए चाहे नीचे से निकाल लीजिए। 10 मिलीलीटर निकालेंगे तो NaCl का जो क्वांटिटी होगा सभी में क्या होंगे, समान ही होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। अगर 10 मिलीलीटर यहाँ से निकाल रहे हैं, 10 मिलीलीटर यहाँ से निकाल रहे हैं, तो अगर इसमें 5 लोग हैं NaCl के, तो इसमें भी 5 लोग होंगे NaCl के, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, और ऐसे सोल्यूशन को, मतलब ऐसे जो मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सीखा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है।
सॉल्यूशन क्या होता है और मिक्सर क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो बना कर जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है डालता रहूँगा। तो आप लोग जो वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।